अच्छा, एक बात भाई कन्हैया, बार बार जिक्र हो रहा है, हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ पता नहीं होगी, तो चूंकि आप तो जेएनयू से पढ़े हैं, देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हमारी और आपकी यूनिवर्सिटी, नरेंद्र मोदी सरकार भी मानती है कि देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और माओवादी, ये 4 पार्टियां हैं, एक अंडरग्राउंड है मुख्य तौर पे, मतलब हैं तो फिर और भी ज्यादा 70 इनका 70 पार्टियां हैं, बाप रे, कम से कम। तो पर ये 4 जो मेन हैं, जो डिस्कोर्स इनके इर्द गिर्द होता है, फिर तो वो रिवोल्यूशनरी, फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुत सारी न्यू डेमोक्रेसी, हाँ, रेड फ्लैग। तो इन जरा 3-4 का मोटा माटी फर्क बता दीजिए देश की जनता को। फर्क क्या है ना कि वक्त के साथ सबसे पहले बनी सीपीआई, सबसे पहले सीपीआई बनी और बाद में उसमें जो है ब्रैकेट चौड़ी होती गई है। जैसे सीपीआई में एक ब्रैकेट लगा तो उसमें एम लगा। तो वो क्यों बना सीपीएम? उसमें बहुत लंबा चौड़ा है, थोड़ा शॉर्ट में, ताकि लोगों को उत्सुकता हो जाए, फिर वो खुद खोज के पढ़ें। मोटा मोटी हम ये बता देते हैं कि सीपीआई 1925 में बनी और बनने का आधार ये था कि 1920 में, अब 100 साल पूरा हो रहा है, एक संगठन बना था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, एटक। और वो जो 20 में मजदूर संगठन बना, मजदूर आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ, वही आधार बना इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी के बनने का। उससे पहले 20 में एक और पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से, तो वो भारत में नहीं बनी थी, वो ताशकंद में बनी थी। तो लोगों ने कहा कि भारत की पार्टी भारत में बनेगी, ताशकंद में थोड़ी बनेगी। तो कानपुर में, एकदम हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है ना कि हिंदी पट्टी से ये खत्म हो गया, हिंदी हार्टलैंड कानपुर में जो है सीपीआई की स्थापना 25 में हुई। और उस वक्त ये पार्टी बैन थी, अंग्रेजों ने इसको बैन कर रखा था। तो ये कांग्रेस पार्टी के भीतर ये लोग काम करते थे। और फिर जब देश आज़ाद हो गया और आम चुनाव का सवाल आया, तो पहला मतभेद वहीं पे आया, जो आपने कहा ना कि कुछ लोगों ने तो उस आज़ादी को माना नहीं था, जबकि आज़ादी के आंदोलन में जो क्रांतिकारी धारा के लोग थे वो सब लोग सीपीआई में शामिल हुए थे। और ये जो भवन है जहाँ हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, अजय भवन, ये अजय घोष के नाम पे है, जो भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। तो जो है वो क्रांतिकारी धारा के लोग कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, चुनाव हुआ, पहली विपक्षी पार्टी बनी। तो पहला डिवीजन वहीं पे डिस्कोर्स के लेवल पे आ गया। पॉलिटिकल लाइन क्या हो, पॉलिटिकल लाइन क्या हो। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये आज़ादी झूठी है और इसमें जो है हमको चुनाव के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये सब बकवास मत कीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, उपनिवेशवाद को हमने हराया है, भारत में एक नेशनल बुर्जुआजी है, एक नेशनल कैपिटल है, उस नेशनल कैपिटल के साथ हमको लड़ना भी है, मतलब स्ट्रगल भी करनी है। और इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल कैपिटल का जो मोनोपोली है, उसके खिलाफ जो उसकी लड़ाई है, उसमें उसको हमको साथ भी देना है। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि टाटा अगर अपने प्लांट में मजदूरों का शोषण करेगी तो बतौर मालिक उससे लड़ेंगे भी, लेकिन टाटा जब मान लीजिए कि अमेरिका की किसी कंपनी से कंपटीशन करेगी तो उससे जो है हम एक जो है दोस्ती भी करेंगे। उस वक्त यूनिटी एंड स्ट्रगल की लाइन पे जो है ये चला। लेकिन ये बात जो है बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक तब हो गया जब 62 में चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। 62 में जब चाइना ने भारत के ऊपर हमला किया तो एक धड़े ने कहा कि नहीं, ये हमला नहीं है, ये जो है दुनिया भर में जो साम्यवादी प्रसार है उसके लिए ये हमला हुआ है। ये बहस चलता रहा और 64 में जा करके वही धारा जो कह रही थी आज़ादी झूठी है, उसको मानने वाले बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एक दूसरी पार्टी बना ली, सीपीआईएम। हालांकि बाद में सीपीआईएम ने भी अपना पोजीशन बदल लिया और फिर जब सीपीआईएम की टूट हुई तो उससे बला सीपीआईएमएल। और सीपीआईएमएल के टूटने के बाद इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कई जो है टुकड़े हुए उसके। और वो जो सबसे रिमार्केबल घटना थी वो नक्सलवारी की घटना थी कि नक्सलवारी गाँव में खेतीहर मजदूरों ने जमींदारों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। वो अपने आप में एक क्रांतिकारी घटना थी। और उस घटना के बाद सीपीएम ने जो है पार्लियामेंट्री पाथ को जो है चुना और वो जो है बोले कि नहीं नहीं, भारत में कोई भी बदलाव जो है वो पार्लियामेंट के दायरे में ही होगा। और वक्त के साथ जो है हर कोई जो है अपना ये पोजीशन बदलते गए। आज तो सीपीआई में लिबरेशन भी चुनाव लड़ रही है। और आपने ये सवाल पूछा कि चंदू की हत्या में आरजेडी के एक एमपी का नाम आता है, शहाबुद्दीन, और जो है वो सीपीआई में लिबरेशन जो है वो आरजेडी से अलायंस करना चाहती है, क्योंकि सीपीआई में लिबरेशन भी समझती है कि देश में कोई बदलाव जो है वो बंदूक से नहीं हो सकती है। लेकिन एक पार्टी आज भी बची हुई है इस देश में जिसको लगता है कि पावर कम्स थ्रू द बैरल,
ठीक है, उसको अभी भी लगता है कि क्रांति बंदूक से निकलती है, तो वो पटरियां उखाड़ रहे हैं माओवादी। लेकिन वो पटरियां उखाड़ने वाले और उनका लाल सलाम जो है वो अलग है। और जो लोग चुनाव लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, मजदूर आंदोलन करते हैं, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में जो लड़ाई लड़ते हैं, उनका आंदोलन अलग है। अच्छा, ये बुनियादी फर्क है। ठीक बात। बाकी थोड़ा सा कुछ आप भी अपने हिस्से की मेहनत करें।